जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता। इन पंक्तियों के जरिए बहुत आसान सी बात समझाई गई कि वो जो उसे याद करता है वो जो किसी के समक्ष मिन्नत करता है, विनती करता है, वो जो किसी को चाहता है और उस चाहने में उसे वो याद करता है और उसे याद करने से, उससे मदद मांगने से उस जीव के जीवन में उसे मदद मिलती है या उस जीव की ज़रूरत पूरी होती है। बहुत आसान सी बात है, सीधी सी बात है। अब ये जो बात कही गई, इससे चाहे हम दुनियावी तौर पे देखें या आध्यात्मिक तौर पे देखें, अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर किसी को किसी से किसी तरह की उम्मीद है, मदद चाहिए, ज़रूरत है और वो जीव जानता है कि उसके पास उस वस्तु की, उस चीज़ की कमी है, तो उससे पाने के लिए वो जीव कोशिश करता है और उससे पाने के लिए वो पहले देखता है कि वो वस्तु, वो चीज़ कहाँ पड़ी है, किस जीव के पास है और उस वस्तु को कैसे लिया जा सकता है। जैसे बालपन में बच्चा जब छोटा होता है, जीव, उस समय उसे जो भी ज़रूरत चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस समय वो बच्चा जानता है कि उसकी ज़रूरत, वो जो उसके माता पिता हैं, उसके माता पिता के ज़रिए उसकी वो ज़रूरत पूरी होगी और वो उस वस्तु की पूर्ति अपने माता पिता से बात कर कर अपने माता पिता से उस चीज़ को मांग लेता है। उस वक्त भी जब उसे बोलना नहीं आता, जब उसे बोलना नहीं आता, उस समय भी उसे पता है अगर भूख लगी है तो वो अपनी भूख को मिटाने के लिए रोता है, चिल्लाता है और उसे पता है कि उसके रोने से, चिल्लाने से उसकी ज़रूरत कोई ना कोई ज़रूर पूरी कर देगा, कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा। अब वो बच्चा जो भूख में पड़ा है और वो मांग भी ना करे, उसे बोलना नहीं आता, पता है, पर वो रोए भी ना, तो किसी को क्या पता लगेगा कि उसे भूख लगी है या उस बच्चे को कुछ चाहिए। उस समय में भी बच्चे को रोना पड़ता है, रोता है और उसकी भूख पूरी हो जाती है। आगे चलकर जब वो बच्चा बोलना सीख जाता है, चाहे वो तोतली जुबान में ही बात करता है, पर उसके बावजूद वो अपने माता पिता से जिस वस्तु की उसे ज़रूरत होती है, चाहे कोई खाना पीना या कोई खिलौना, उसने अपनी तोतली जुबान से भी मांग करनी है और उस चीज़ को पा जाता है, प्राप्त करता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसे पता लगने लगता है कि उसके पास किस चीज़ की कमी है और वो फिर
सिर्फ माता पिता पर निर्भर नहीं होता। अगर उसके कोई बड़े भाई बहन हैं, कोई रिश्ते नाते हैं, कोई जानकार हैं, वो उन तक भी अप्रोच करता है, उन तक भी जाता है अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और अगर वो चीज़ जो उसे चाहिए वो ना मिले, तो उस चीज़ के लिए, उस वस्तु के लिए वो रोता भी है, चिल्लाता भी है, लड़ता भी है, मार भी खाता है और किसी को पीट भी देता है। और बहुत ज़्यादा हो तो उस वस्तु को चुरा भी लेता है, उस वस्तु को चुरा भी लेता है। इतने तरीके हैं किसी चीज को प्राप्त करने की। और बड़ा हुआ, पता लगा कि इस वस्तु को खरीदा जा सकता है, तो खरीदता है। और उस खरीदने के लिए उसे पता है पैसा कमाना पड़ेगा, तो वो पैसा भी कमाता है। अगर कमा ना सके तो किसी से उधार लेना पड़े या किसी से खींचना पड़े, चुराना पड़े, पर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो इतनी जद्दोजहद करता है, इतनी कोशिशें करता है और उस वस्तु को पा जाता है। पर उस वस्तु को कौन पाता है? जिसने अपने भीतर ये जिद पकड़ ली, जिसने अपने भीतर ये जिद बना ली कि मुझे इस वस्तु को पाना है, मुझे ये वस्तु चाहिए। अब इसी अवस्था में वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता से कोई वस्तु की मांग करते हैं, माता पिता ने डांट दिया, मना कर दिया, तो अगर वो वस्तु जरूरी, इतनी जरूरतमंद नहीं है, वो बच्चा चुप कर जाएगा माता पिता के डर से, बड़े बुजुर्ग के डर से। अब वो बच्चा जो मार खाने के बावजूद, डांट फटकार खाने के बावजूद भी अगर उस वस्तु के पीछे लगा रहे, फिर भी कहे मुझे वो वस्तु चाहिए, और एक वो जिसने डांट सुनी और डांट सुनते ही उस वस्तु को मांगना, उस वस्तु की इच्छा नकार दी, कहे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो जिसने अपनी इच्छा छोड़ दी, किसी भी अवस्था से, कई माता पिता होते हैं उन्हें अपनी मजबूरी का वास्ता दे देते हैं, गरीबी का वास्ता बता देंगे या और कोई कहानी डाल देंगे, डांट देंगे, पीट देंगे। एक वो बच्चा जिसने वो बात मानी और हट से हट गया, और एक वो बच्चा जिसने आखिर तक उस जिद को पकड़े रखा और जैसे तैसे उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यह है हमारे जीवन का हाल, दुनियावी वस्तुओं का, दुनियावी चीजों का पाना या खोना। वो जीव जो कॉम्प्रो करने लगा जीवन में, वो जीवन में जितना भी करता रहे, पर एक दिन उस जीव के जीवन में अवस्था आती है, अंदर से वो इतना भर जाता है कि उसके मन में आता है बस अब मैं और नहीं दबूंगा, अब मैं और सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, अब मुझे चाहे गलत है या सही चीज है, वस्तु है, मुझे चाहिए तो चाहिए।
और एक वो है जो पहले से ही जिद में है, अपनी जिद के जरिए वो वस्तु प्राप्त कर रहा है। अब फर्क कहां पड़ता है कि हमारे जीवन में जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसकी अहमियत कितनी है, हम उसे कितनी अहमियत देते हैं। सच है आज के समय में वो माया रूपी वो जो पैसा है, आज के समय में हर एक जीव उसकी जरूरत एक ही रह गई, वो पैसा जमा करना, वो पैसा इकट्ठा करना। हर एक जीव उसी इच्छा में लगा है, और पैसा कमाने के लिए किसी को अगर कोई रोक दे, कोई नहीं रुकेगा, किसी ढंग से नहीं रुकेगा। पैसे की जरूरत है, जैसे तैसे जीव उसे पाता है, पाना चाहता है। और जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, हम उसी के पीछे पागल होते हैं, जिद करते हैं, जो हमारे भीतर से लगता है कि ये बहुत जरूरी है। हम जीवन में रिश्ते नाते भी उन्हीं जीवों से बना के रखते हैं जिनसे लगे कि हमारा कुछ फायदा है, या वो रिश्ता जो हमारे लिए जरूरी है किसी भी तरीके से। जिस रिश्ते के बारे में लगे कि इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हम वो रिश्ते नाते भी तोड़ देते हैं, रिश्ते नाते भी तोड़ देते हैं। वही काम हमने आज उस रब के साथ किया। आज रब को पाने की बात करते हैं या रब को मानने की बात करते हैं अगर, तो वो कौन होगा, कैसा होगा, जिसमें उस बच्चे की तरह जिद है, उसने डांट फटकार भी सुन ली, उसने अपने परिवार से इमोशनल ड्रामा भी सुन लिया, मजबूरियां भी सुन ली, मार भी खा ली। उसके बावजूद उस जीव ने वो जिद पकड़ी कि मुझे वो वस्तु चाहिए। आज के समय में ऐसी जिद कौन है जीव जो अपने जीवन में लेके चला और ये कहे कि मुझे रब पाना है, मुझे रब पाना है। जब तक ये अवस्था नहीं आती, आज हम क्या करते हैं, किसी ने कोई इमोशनल ड्रामा बता दिया, रब से दूर हो गए। किसी ने कोई मजबूरी बता दी, किसी ने कोई डांट फटकार कर दी, ऐसे नहीं रब पाया जाता, ऐसा है, रब में ये कमी है, धर्म ऐसा है। हम उन चक्रों में आकर कहीं ना कहीं रब से दूरी कर बैठे। मानते नहीं हैं, मानने में नहीं आएगा, पर हम कहीं ना कहीं उस रब से दूरी कर बैठे हैं। नहीं तो इस झूठ को हम कितना लेके चलेंगे कि नहीं, रब को मानते हैं, रब इस दुनिया में है, रब को हम पाना चाहते हैं, रब से हम प्यार करते हैं। अगर ऐसी बात हो तो आज जो दुनिया का नर्क हो चुका है, आज जो दुनिया का, हमारे रिश्ते नातों का, हमारे इर्द गिर्द जो जीव घूम रहे हैं, उनके लिए हमारे भीतर वो प्रेम भावना क्यों नहीं आती? उल्टे जो पहले जितनी प्रेम भावना थी वो भी दूर हो गई। तो कहीं ना कहीं हमने वो अवस्था कर ली कि हमें जो जरूरत लग रही है, हमें जो लगता है कि हमारे लिए जरूरी है, हमने उन वस्तुओं को अपने करीब कर लिया, और जो हमारे लिए जरूरी नहीं उसे हमने दूर कर लिया। तो वो जिन्होंने करीब भी किया, उन जीवों के लिए कह दिया गया कि जो जन तुम्हारी भगत करंत है, जो तुम्हारी भक्ति में विलीन है, जो तुम्हारी भक्ति में बैठा है, तिनके काज सवारता, उनके तुम जो भी दुनियावी कार्य हैं
वो तुम संवार देते हो। अब वो कैसे हुआ? किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में जब यकीन कर लिया कि मुझे उस वस्तु की प्राप्ति दुनियावी तौर पर जो भी मैं कर लूं, पर एक आस बनानी पड़ेगी भीतर से कि दुनियावी तौर पे जो मैं कर रहा हूं उसके अलावा एक और ताकत है जिसकी शरण में जाकर, जिसके गुणगान गाकर, जिसकी भक्ति में बैठकर मैं इन चीजों की प्राप्ति कर सकता हूं। पर दुविधा क्या हुई? एक वो है जो अपने आप के कर्मों में यकीन करने लगे, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे हैं वो सब कुछ छोड़कर उस रब के यकीन पर बैठ गए, माला हाथ में ले ली, खुद कुछ नहीं कर रहे, वो रब करेगा। तो वो जो खुद अपने कर्मों पर यकीन करके चलने लगे और कहने लगे कि मैं ही कर रहा हूं, वो भी गलत हो गए। और वो जिन्होंने माला हाथ में ले ली और सिर्फ रब पर यकीन करके चले हैं, उन्होंने भी गड़बड़ कर ली। कर्म कर, कर्म करने पड़ेंगे, पर उन कर्मों के साथ जीव हौमे में ना आ जाए, घुमान में ना आ जाए, तो किसी पर यकीन करना पड़ेगा। जैसे चाहे जीव ने खुद पढ़ाई की, इम्तिहान देने चला है, उसने पढ़ाई की खुद, और उस पढ़ाई के बाद इस घुमान में ना जाए अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैंने ये इम्तिहान को पास कर लेना है। या वो जीव जिसने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ उस रब के सामने प्रार्थना करके चला गया कि मैं इम्तिहान के लिए जा रहा हूं और मेरी मदद तू ही करेगा। अब इन दोनों में जहां जीव तबाही के रास्ते पर चला है वो ये है कि जीव मेहनत करे, इम्तिहान के लिए पढ़ाई करे, पर जाने से पहले उस रब पर भी अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना उसके चरणों में जरूर करे कि प्रभु आपने कृपा की, जो पढ़ाई मेरी तरफ से हो सकती थी मैंने की, उसके बावजूद आप कृपा करना, मेरी मदद करना। अब ऐसा व्यक्ति जब उस इम्तिहान में पास होगा तो वो तरक्की भी करेगा जीवन में और उस रब के समक्ष उस पर निर्भर भी रहेगा। ऐसा जीवन अगर हमें समझ आ जाए तो वो जो सच की भक्ति है, वो जो सच की उस रब पर निर्भर होने की, उस चीज को कोई समझ नहीं सकता। आज ही हम लेट हो गए, को मिलने आए हुए थे, तो उन्होंने बात शुरू की हमारे साथ। तो बात हुई मिशन के बारे में, सत्संग के बारे में, लोक भलाई के बारे में। तो उन्होंने सबसे पहली बात जो हमारे समक्ष की, कहते कि आज के समय में अगर कोई भी, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई रब का काम है, बिना मार्केटिंग के कुछ भी नहीं चलता। तो हमने उन्हें कुछ कहा नहीं, हम चुप रहे। वो कहने लगे आप बात नहीं कर रहे। हमने सोचा कि अब बात क्या करें आपसे। अब जहां रब को भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी दुनिया में रब को लेके जाने की जरूरत क्या है?
रब को ऐसी दुनिया में आने की जरूरत क्या है जहां मार्केटिंग की जरूरत पड़ गई। कोई सामान बेचना है, उसकी बात अगर करें बाहर, चलो कोई साबुन बेचना है, कोई फर्नीचर बेचना है, तो उसके बाबत कोई बात करे कि ये चीज बेचने के लिए ये अपने गुण अवगुण बताए। आज अगर रब के गुण और अवगुण बताने की जरूरत पड़ जाए तो हम इंसानों का क्या हाल हो गया। हम इंसानों का क्या हाल हो गया। हम इंसानों का ये हाल हो गया कि रब हमारे समक्ष किसी मूर्ति रूप में, किसी फोटो के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, किसी शरीर के रूप में रब हमारे अगर समक्ष है, उसके बावजूद हम उस रब को रब नहीं समझते, रब नहीं मानते। आज हमारा रब पाना और रब को मनाना दुनिया के लिए हो गया। तो उन्हीं जीव ने हमारे एक सेवक से पूछा कैसे हो, तो उन्होंने कहा हम तो बाबा जी के साथ हैं, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। तो उस समय वो भूल गए कि बाबा जी तो सुबह भी उनके साथ थे, पिछली रात भी साथ थे, 2 दिन पहले भी साथ थे। तो भीतर से आभास नहीं होता कि अगर बाबा जी साथ में हैं तो आपको किसी चीज का फिक्र ही नहीं। तो अगर हमने उस चीज को सिर्फ कहने के लिए कहा तो हम उस रब के साथ भी यही कर रहे हैं। उस रब का कोई स्वरूप लगा है, अपना जीवन अपने ढंग से जी रहे हैं, पर कहने के लिए कह देते हैं हमारा ये रब है। हमें तो किसी चीज की कमी ही नहीं जब से हमारा रब हमारे घर में मूर्ति रूप में आ गया, तस्वीर के रूप में आ गया। तो एक आध्यात्मिक जीव उस रब के बारे में क्या मार्केटिंग करे, उस रब की क्या मार्केटिंग करे। वो जो किसी ना किसी रूप में इस सृष्टि को चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है युगों से, युगों से। और जो जन तुमरी भगत करनते, वो जिन्होंने उसकी पूजा की, अर्चना की किसी ना किसी रूप में भी, वो क्यों बताया गया कि ए जीव तू अपने भीतर इतना घुमान ना लेके आ कि मैं खुद ही ये सब कर रहा हूं। ये गलती ना कर। चाहे तेरे पास कुछ भी हो, उसके बावजूद उस रब पर निर्भर रहे, उस रब का शुक्रिया अदा कर और उस रब के सामने अपनी गलतियों को मान। कारण गुरबानी में ही कहा गया, जल ते थल करे थल ते कुआ। जल भाव, जहां जल हो वहां थल, उस जगह से उसे धरती बंजर जमीन कर सकता है। थल ते कुआ, कूप ते मेहर करावे। वो इतनी कृपा करता है कि वो जो कूप, वो जो बावला सा हो दुनिया में, जिसे दुनिया कोई पूछती ना हो, कूप ते मेहर करावे, वो उस पर मेहर करके क्या कर सकता है, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। वो धरती उसे गगन मंडल कर सकता है, आकाश कर सकता है। और जो चढ़े आकाश, जिनकी आज तूती बोलती है ना, अपने आप में बहुत कुछ घुमान में घूम रहे हैं, उसे क्षण भर में उसे खत्म करने को वो तहस नहस कर सकता है। वो ऐसी ताकत है। खल मूर्ख ते पंडित करबो, जो अत का मूर्ख हो वो अपनी आई पे आ जाए, कृपा करते तो उसे पंडित भाव वो गुण दे सकता है जो पंडित में, एक प्रख्यात पंडित जो पढ़ा लिखा वेद का तेब का ज्ञानी हो, इतनी कृपा कर सकता है। अगर हम उस रब पर यकीन नहीं कर रहे तो जीवन में जो भी कर रहे हैं सच में फायदा नहीं है। तरक्की जरूर करें, पर उस तरक्की में ये ना हो कि हम इन इंसानों से दूर हो जाएं। हम वो जो रिश्ते नाते हमारे चले, वो रिश्ते नाते हम दूर कर चुके हैं, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई,
तो कहीं ना कहीं जितनी दूरी हमारी इंसानियत से हो गई, इंसानों से हो गई, एक दूसरे से कर ली हमने दूरी, उतनी दूरी हम उस रब से कर चुके हैं, उस रब से कर चुके हैं। आज सुबह उठते आप कोई भी खबर, न्यूज़ सुन लो, कहीं भी आपको कहीं सुकून की बात नहीं सुनने को मिलेगी। कोई धर्म के नाम पर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में देखो धर्म के नाम पर मारकाट शुरू हो जाएगी। आज ऐसे हालात हम लोग पैदा कर चुके हैं अपने रिश्ते नातों में कि कुछ ही समय में हमारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, हम एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे, हम एक दूसरे के लिए फिक्रमंद जो जितना होते थे अब वो भी नहीं होगा। तो सच में हमने यही तरक्की करनी थी? क्या सच में यही तरक्की है? यही जीवन की अचीवमेंट है? यही दुनिया पाना है? यही रब पाना है? हमारे भीतर वो जो माया रूपी पैसा जैसे जैसे जितना जितना वो हमारे भीतर बढ़ना शुरू हुआ, हम इंसान से और रब से दूर होने लगे। जब पैसे नहीं थे या इतनी माया नहीं लगी थी, तब हम लोगों को आम मिलते थे, तब इतना होता था हमें, हालात वैसे ही हैं। अब जैसे जैसे माया रूपी वो पैसा हमारे जीवन में बढ़ गया, हम लोगों से मिलना जुलना बंद करने लगे। अरे पैसे ना मांग ले, कहीं मदद ना करनी पड़ जाए। तो अब अहमियत किसे दी, इंसानियत को या उस पैसे को? तो इस रूप में अगर पैसे कमाने हैं, वही हालात हैं हमारे रब के घर में। अगर कोई ज्यादा पाठ पूजा करने लग जाए, उस रब के अपने आप में किसी ना किसी तरीके से अगर उस रब को ध्याने लगे, वो भी अपने आप में हौमे में आ जाता है, वो भी जीवों से दूरी कर लेता है। अरे मैं तो बहुत पाठ करता हूं, मेरी तो बहुत ज्यादा पूजा है। तो उसे ऐसे लगता कि मैं ही रब बन गया, अब मुझसे कोई मदद ना मांग ले, अब मुझसे कोई मदद ना मांग ले। पर हम ये क्यों भूलते हैं कि करने वाला सिर्फ वो खुद रब आप है। चाहे उसने कृष्ण के रूप में आकर अर्जुन को समझाने के जरिए, अर्जुन को समझाते हुए हम जैसों को भी समझा दिया कि अजीब तू नहीं कुछ कर रहा, अपने आप में घुमान में मत आ, अपने आप में हौमे में मत आ, मैंने तुझे चुना है ये करने के लिए। उसके बावजूद हम कृष्ण से आज भी मोहब्बत करते हैं, पर उस कृष्ण के ये जो जीव हैं उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। हम आज भी अल्लाह ताला के नाम पर कुछ भी कर जाएंगे, उस गॉड के नाम पे कुछ भी कर जाएंगे। वो जो बद से बदतर हो रहा है, पर उन रब रूपों के कहे गए बताए गए रास्ते पर चलना हमारे लिए वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप में हम बहुत ज्यादा गलत जीवन जी रहे हैं साथ संगत जी। जिस रास्ते पे हम चले हैं आगे सुख नहीं है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मारकाट, दूरियां, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बद्दुआएं, इन चीजों की तरफ हम बढ़ने लग गए। कोशिश करें इन चीजों से दूरी करें, अपने आप में बैठना शुरू करें, छोड़ दें मेडिटेशन, खुद का सुमरन। कोई है किसी रब पर अगर यकीन है, कब तक उससे सिर्फ दुनियावी उस माया को ही मांगते रहेंगे, और पैसा दे दे, और पैसा दे दे, और पैसा दे दे। कभी उससे उस खजाने की बात की जो उस रब के घर में लेके जाना है, कि हमारे भीतर के नरक को खत्म कर, मुझ में
इतनी बुरी आदतें नहीं थीं, अब मुझ में और बुरी आदतें बढ़ गई हैं। ऐ प्रभु, ऐ रब, दुनिया के समक्ष मैं ये अपनी आदत को छुपा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि इस आदत की वजह से कितनी गंदगी फैल रही है, कितनी बर्बादी हो रही है या होने वाली है। उस विषय में उस रब के साथ क्यों नहीं बैठते? उस अपनी गलत आदत की तरफ क्यों नहीं ख्याल करते? उसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर किसी सत्संग का हिस्सा होते हैं तो सत्संग में इस नज़रिए से बैठा करें कि मैंने इस सत्संग में आज सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी ढूंढनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाबा जी से प्रेम है, बाबा जी को अच्छा लगेगा हम बैठे हैं, इसलिए बैठना नहीं। सिर्फ इसलिए कि चलो आज देखो किसकी कमी बताएंगे, कारण हम में तो कोई कमी है ही नहीं, हम तो संपूर्ण हैं ना, ऐसे ना बैठा करो। जिस दिन हमारे जीवन में जब भी सत्संग मिला, किसी महापुरुष से बैठे, और याद रखें कथा और सत्संग एक नहीं होती। कई जीव कथा को भी सत्संग समझते हैं। कथा वो होती है जो किसी महापुरुष के, किसी धर्म से कोई कहानी उठा ली और उस कहानी को सुनाना शुरू कर देते हैं अपने ढंग से, उसे कहा जाता है कथा। और उसी में हमें बहुत स्वाद आता है। किसी ने रामचंद्र महाराज जी के जीवन से कथा शुरू कर देनी तो हमें बड़ा रस आएगा कहानी सुन के, अरे वो ऐसे होते थे, पर उससे वो फायदा नहीं लेंगे, जीवन में अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे कि ऐसा जीवन वो अगर जीते थे, हमें अच्छे लगे, तो क्या हमारा जीवन वैसा है जिससे हमारे भीतर की उन्नति हो। तो सत्संग जो होता है, सत्संग में बात की जाती है आत्मा की उन्नति की, इस आत्मा को परम आत्मा तक पहुंचाने का रास्ता, इस आत्मा को जो अड़चने आ रही हैं उस रब तक पहुंचने के लिए। तो उन चीज़ों को बारे में अगर सत्संग में बात होती है तो कोशिश किया करें कि सत्संग सुनने से पहले ये सोच के बैठें कि आज मैंने अपने जीवन की कमी देखनी है, अपने जीवन में जो मेरी कमज़ोरी है उसे ढूंढना है, और उस सत्संग के ज़रिए मैंने उसकी इम्प्रूवमेंट का, उसे सुधारने का कोई हल ढूंढना है, जानना है। और अगर सत्संग के ज़रिए हल नहीं मिला तो जब बाद में सवाल जवाब होते हैं तो एक डॉक्टर के साथ जैसे मरीज अपने रोग की बात करता है, उस ढंग से अगर हम बाबा जी के साथ बात करें तो कई जीव ऐसे होते हैं जो अपने भीतर वही बात लेकर बैठे होते हैं। जैसे होता है ना कि एक सेवक कोई सवाल करता है तो दूसरा कहता है मेरा भी यही सवाल था, मैंने भी यही बात पूछनी थी। तो कोशिश ये करें सत्संग में जो हम अगर बात भी करते हैं तो वो बातें करें जिससे औरों का फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, और कोशिश कर लें अपने भीतर से हम अच्छे हैं, हम परफेक्ट हैं, इस बात को निकाल दें। इसीलिए गुरबाणी में समझाया गया, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। पर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अच्छा समझ के बाकियों को, औरों को सिर्फ और सिर्फ बुरा कहते हैं। जो कहते हैं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। अगर जो ये सोच के चलता है कि मुझ में कमी है और ठीक है, तो उन जीवों के लिए उन्नति होती है आध्यात्मिक मार्ग पे। उन जीवों को जिसे कहते हैं तर गया वो जीव, वैसे जीव जीवन में तरते हैं। अदर देन दैट जो जीवन हम लेके चले हैं उससे हमें नहीं लगता कि हम कहीं पहुंचेंगे या कहीं पहुंच पाए हैं। अपने जीवन में निगाह मार के देख लें, दूरी और बढ़ गई है, घृणा और बढ़ गई है, नफ़रत और बढ़ गई है। इन चीज़ों से इंसानियत का, इस दुनियादारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा और रब से हमारी दूरी ही रहेगी। एक होर सत्संग के जरिए जो भी स्नेहा सानू जीवां नू मिलिया, कोशिश करिया करिए सत्संग जी की इस गल्लां नू। एक फ़कीर हैगा बाबा जी कोलों अगर सत्संग हो रहा, हर वार उदां दीयां गल्लां नहीं कहंदे कि फलाणे गुरु घर जाओ, फलाना रब मनो। वो कहंदे अंदर जाओ, पहला अंदर दीयां अपनियां कमियां देखो। वो कमियां देख के जिस भी रब नू मनदे हाँ, जिस भी धर्म दे नाल जुड़े हाँ,
ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲਿਆਈਏ ਭੀਤਰ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜੀਅ ਬੈਠਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਜੀਅ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀਤਰ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਬੋਏ ਪੇੜ ਬਬੂਲ ਕਾ ਆਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੀਤਰ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਝਾੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।